Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live with another session of the संकल्प बैच नेटवर्क एनालिसिस. और जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस एकदम बेसिक से लिया जा रहा है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपके कॉन्सेप्ट्स को हीरो लेवल तक ले जाने की तैयारी है यार. आपको एक एक फंडा डिटेल में समझाने की तैयारी है. और आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ बेसिक क्वांटिटीज लेके आया हूं, जैसे चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे. तो आज बहुत बेसिक फंडे पे डिस्कशन होगा. आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं, जिन क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर करना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लेक्चर इन अ बेटर वे. तो चलिए करते हैं शुरुआत. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. सर ये तो हम सब लोग जानते हैं बेटा, लेकिन एक बात और जानना बहुत जरूरी है. दैट अनअकैडमी इज बिहाइंड ऑल दीज इनिशिएटिव्स, और हमें एनेबल करता है अनअकैडमी कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें करें, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आए. और दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू गेट लोड्स एंड लोड्स ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स कमिंग योर वे. ठीक है, तो बेटा अगर आपको अनअकैडमी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस करने, जैसे अभी कॉम्बैट होने वाला है विच इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन 14th of March, तो अगर आपको अटेंड करना है जल्दी से अनअकैडमी ऐप पे जाओ, खुद को रजिस्टर करो, वहां कोड यूज कर लेना, दैट इज अंकित ESE. अंकित ESE. ये बात क्लियर है? कुंदन बेटा ऐसे मैं रैंडमली नहीं कि कभी 2 घंटे क्लास ले लूं, कभी मैं 1 घंटा ले लूं, सवा घंटा ले लूं, ऐसे नहीं चलेगा बेटा. चीजें सिस्टमैटिक चलेंगी. अब YouTube पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए. ठीक है, चलो. तो अदर देन दिस माय फ्रेंड, आप आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, जहां आपको मिलता है इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, और कंटेंट के नाम पे आपको मैं देता हूं डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक. और सिर्फ यहां क्यों रुके मेरे भाई, इसके अलावा आपको मिलता है एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस का एक्सेस और सारे बैचेस का एक्सेस. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, हर तरह का बैच आपको मिल जाता है. कहीं कोई डाउट आ जाए, आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाते हैं. क्लास छूट जाए तो क्लास आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड. और बेटा अगर इतना भी कम लग रहा है, देन गो फॉर आइकॉनिक, जहां ये सारे बेनिफिट्स के साथ मिलता है एक पर्सनल कोच जो खुद गेट और ESE रैंकर होता है, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी प्लान बनवाता है. टीचर्स आपके साथ कंडक्ट करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन. टेस्ट का मिलता है सेपरेट एनालिसिस, जहां आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताई जाती है. और सिर्फ इतना ही क्यों, आपको यहां पे मिलती है पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है, और एक डेडिकेटेड टीम जो इमीडिएटली क्लियर करती है आपके डाउट्स. तो बेटा यहां पे भी अगर आप कोड लगा देते हो अंकित ESE, तो ना सिर्फ आप इस प्लान में एंट्री ले सकते हो, बल्कि आपको मिल सकता है इमीडिएट 10% का डिस्काउंट. अब देखो यार, अंकित ESE से आपकी 1 ईयर की फीस होती है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600. मैं तो ये बोलूंगा बेटा 2 ईयर के ले जाना, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम होता है, और ये अमाउंट आप आराम से EMI की फॉर्म में भी पे कर सकते हैं. और आइकॉनिक पे जाओगे तो 1 ईयर की फीस होगी 45,225 एंड 2 ईयर 66,600. तो आप आराम से 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लो, डेबिट कार्ड पे EMI बन जाती है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता. और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी चलेगा, काफी सारे डेबिट कार्ड पे ये EMI की फैसिलिटी अवेलेबल है. और ये है देखो यार मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल @अंकित 2047. तो यहां पे आप मुझे फॉलो कर लो बेटा, और यहां पे आप मुझे मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं. ठीक है, चलो. और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मेरे भाई. चलो अब आज की शुरुआत करते हैं यार. आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, दैट इज बेसिक क्वांटिटीज, यानी कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनके अक्रॉस अक्सर हम नेटवर्क में आ जाया करते हैं. अक्सर इन क्वांटिटीज के बारे में सुन लेते हैं, जान लेते हैं, ये होती है हमारी बेसिक क्वांटिटी. तो आज हम कौन सी बेसिक क्वांटिटी की चर्चा सबसे पहले करने वाले हैं यार? सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट क्वांटिटी जो डिस्कस होगी, दैट विल बी चार्ज. क्या डिस्कस होगी सर सबसे पहले आज? चार्ज.
बेटा सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज के बिना तो वैसे भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं है। सर ये चार्ज क्या होता है? बेटा देखो, आप लोग एटॉमिक मॉडल से बहुत अच्छे से वाकिफ हो, आपको पता है एटॉमिक मॉडल कैसा होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हो। इसमें आप क्या कहते हो कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये इक्वल होते हैं, यानी जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या रहता है? जीरो। क्या होता है नेट चार्ज आपका बच्चे? जीरो। तो अब बात ये आती है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन की कमी होती है एटम के अंदर तो पॉजिटिव डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव डोमिनेट करता है, और इस तरह से किसी भी एटम पे चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पहले पॉजिटिव जितना उतना नेगेटिव, तो टोटल हुआ जीरो। नेगेटिव घट गया तो टोटल आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर घट गया या नेगेटिव बढ़ गया तो टोटल आ गया नेगेटिव। तो दैट वे एनी एटम विल एक्वायर अ चार्ज। तो मैं आपके लिए एक एटम का स्ट्रक्चर भी बना देता हूं यहां पे, इतने आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करते चलेंगे। लिखना, एन एटम consists of positively charged nucleus. An atom consists of positively charged nucleus surrounded by negatively charged electrons, surrounded by negatively charged electrons, revolving in circular orbits around the nucleus। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इन अ न्यूट्रल एटम ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वजह से नेट चार्ज इन अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, ऐसे लिखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज इज जीरो। ठीक है, नाउ इफ एन एटम loses electrons, positive charge dominates and net charge becomes greater than zero. Net charge become greater than zero. Is that clear? Is that clear? अगला देखो, if an atom gains electrons, बेटा पढ़ने पे ध्यान दो सारे के सारे। नेगेटिव चार्ज डोमिनेट्स नेट चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है? एटम के ऊपर चार्ज तब आता है जब या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेके इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर ले, या वो इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट कर ले। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या प्रोवाइड करेगी? पॉजिटिव चार्ज, और बेटा इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस जनरेट करेगी नेगेटिव चार्ज। समझ आया? चार्ज किस तरीके से प्रोड्यूस होगा? एक एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल कौन होता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की मदद से एटम पे नेट चार्ज प्रोड्यूस होता है।
अब ये जो चार्ज होता है मेरे भाई, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कूलाम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ठीक है, कूलाम साइंटिस्ट का नाम है, इसको सी से दिखाते हैं। अब क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज हम मानते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे इससे छोटे चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, पता है, 2/3e और 1/3e एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम मिनिमम लेके चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ऐसे लिखते हैं E 1.602 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज वी एज्यूम। दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज वी एज्यूम। क्या कोई चैट में बताएगा भाई कि क्या होते हैं चार्जेस जो कि एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज कैरी करते हैं? ऐसे कौन से चार्जेस होते हैं एटम के अंदर विच कैरी द चार्ज फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सोच के मुझे बताना। अगर नहीं पता है अभी तो बिल्कुल सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में कल से पहले लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले मेरे कितने बच्चों ने सर्च किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये समझ आया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। तो अब बेटा बिल्कुल सिद्धार्थ ने आंसर पहले ही कर दिया, क्वार्क। क्वार्क। आरुष बेटा अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट EMT, वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क। अगर आप इस तरीके से डाइवर्ट हो गए ना तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेटवर्क का सिलेबस ड्रैग करना। अब देखो, अब सेकंड डेफिनेशन जो हमें समझनी चाहिए, दैट इज करंट। वैसे तो हमें प्रिसाइजली लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट का मतलब होता है बहाव। करंट का मतलब क्या होता है? बहाव। तो पानी में भी करंट होता है, जैसे नदी में आप जाते हो या समुद्र में जाते हो। अभी मैं गोवा होकर के आया, वहां समुद्र में जो लहरें होती हैं, दैट इज ऑल्सो द वाटर करंट। तो इसीलिए क्या होता है ना, सिर्फ करंट बोल देना अधूरा है, कायदे से हमें बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बताता है चार्ज का बहाव, कितनी तेजी से चार्ज बहता है एक सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से समझना, आपको यहां पे समझना होगा मॉडल ऑफ अ कंडक्टर। मॉडल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अब सर कंडक्टर का मॉडल कैसा होता है? देखो, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, अगर ये कंडक्टिंग बार है तो इसमें ना पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। सर ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? बेटा देखो, मैंने बताया अगर कोई एटम अपना चार्ज या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ना आपके एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने छोड़े होंगे ना, वो इस टाइप से चारों तरफ फैले हुए होंगे। अब क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन तितर बितर घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन। ठीक है, कभी इधर टकराएंगे, कभी उधर टकराएंगे, जैसे इन्होंने दारू पी रखी हो, इस टाइप से मूव करते रहते हैं, टक्कर होती रहती है इधर उधर। लेकिन बेटा जैसे ही आप इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, जैसे ही आप इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, मान लो आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स का बहना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q इंटू E। अगर Q नेगेटिव होगा तो F वेक्टर इज ऑपोजिट टू E वेक्टर, तो फोर्स उल्टा लगेगा। इस कारण से एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इस कारण से एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। अब देखो, जो एटम से बाहर आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, जो एटम से आजाद हो चुके हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पे फ्लो करते हैं, और फ्लो करने से
हम क्या कहते हैं, करंट फ्लोज। तो करंट क्या है, करंट बताता है कितने रेट से चार्ज एक सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। चार्ज क्यों फ्लो करता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जितने भी फ्री चार्जेस होते हैं वो अपनी जगह को छोड़ के मूव करने लगते हैं, वो अपनी जगह को छोड़ के मूव करने लगते हैं किसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। समझ में आया करंट कैसे फ्लो करता है, ये बात समझ में आई करंट कैसे फ्लो करता है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, करंट डिस्क्राइब्स, करंट describes the rate of flow of charge through a conductor। कहां से, through a conductor। ठीक है, एक कंडक्टर से कितने रेट से चार्ज फ्लो करता है वो करंट बताता है। अब ये कैसे पता चलता है, डेरिवेटिव से। भाई अगर कभी भी रेट की बात होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट देखा जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई भी रेट देखा जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड डेरिवेटिव इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ द रेट, डेरिवेटिव इज एन इंडिकेशन ऑफ द रेट। प्रथमेश ये इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज एक्सटर्नल। क्या होता है ना, कभी भी कोई भी बॉडी इंटरनल फोर्स के कारण मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है, इसीलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। बट अभी मैकेनिक्स में इतना नहीं घुस जाते, ठीक है। अब देखो, तो हम कहते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज क्रॉसिंग a particular cross section area per unit time। charge crossing a particular cross section area per unit time। देखो यहां पे हम ये बात कर लेते हैं कि ये अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन भेदते हैं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे भेद रहे हैं पर यूनिट टाइम, दैट वी विल कॉल इट एज द करंट। क्या बोलेंगे इसको, करंट बोलेंगे, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है यार, देखो किसी भी दिशा में अगर कोई भी बहाव है, पानी का बहाव है, चार्ज का बहाव है, कोई भी बहाव है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं उसे, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया आगे लाइफ में कभी भी एनकाउंटर करो तो बोलना क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया जो कि परपेंडिकुलर हो टू अ सर्टेन डायरेक्शन। एरिया परपेंडिकुलर टू अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द क्रॉस सेक्शन एरिया। इतनी बात क्लियर हुई भाई बढ़िया तरीके से। तो इस पे एक सवाल देख लें यार, देखो a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the charge that flows through the circuit. बेटा ये वाली क्लास कल से 6:30 बजे रहेगी रोज 6:30 PM। तो 5 बजे से 6 सवा 6 तक विशाल सर लेंगे, फिर 6:30 बजे से मैं लूंगा, ताकि आपकी दोनों क्लास 15-20 मिनट के ब्रेक पे हो जाएं, आपको बार बार ज्वाइन ना करना पड़े या फिर बार बार आपको ऐसा ना लगे कि फ्लो टूट रहा है। प्रथमेश कह रहे हैं 300 कूलाम, चलो देख लेते हैं यार। देखो अब जो करंट होता है वो होता है dq/dt, लेकिन इसने क्वेश्चन उल्टा पूछा है। इसने पूछा है चार्ज बाय गिविंग करंट।
अगर करंट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कब आएगा? व्हेन करंट इज कांस्टेंट। तो आई इंटू टाइम, तो हम यहां पे कह देते हैं चार्ज। अच्छा, कभी भी देखो ऐसे डायरेक्टली मत याद करना कि करंट इंटू टाइम चार्ज होता है। करंट का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चार्ज होता है। 300 कूलम, ठीक है। तो यहां पे जो आपका चार्ज आएगा दैट विल बी 300 कूलम। सिद्धार्थ पूछ रहे हैं सर मेन रीजन क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट टू बी टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? बेटा यहां पे आप ये कह सकते हो कि अगर हम बात करें करंट की, तो हमने क्या डिफाइन किया? सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई विच वाज इक्वल टू म्यू ई। तो हमने क्या बोला? कायदे से एक चार्ज की वेलोसिटी होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ऐसा कौन सा चार्ज होता है? ऐसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। तो हम किसे रेफरेंस लेके चलते हैं? ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज को, जिससे हमारी जिंदगी काफी आसान हो जाती है, क्योंकि फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, पोटेंशियल डिफाइन करने में आसानी होती है, हर तरह से चीजें इजी होती हैं। इस वजह से हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस, तो उसी की डायरेक्शन में करंट लेते हैं। इसमें कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड हुआ? इसने बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो करेगा सर्किट से। कांस्टेंट ऐड होने का मतलब क्या होता? कि वो चार्ज ठहरा हुआ है या वो चार्ज सिस्टम में पहले से प्रेजेंट है। हम बात कर रहे हैं कितना चार्ज बह रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है कुंदन? या तो ऐसे सोच लो, यहां पे आपके पास टाइम में फाइनाइट लिमिट थी ना, 0 से लेके 300 सेकेंड तक। तो यार जब फाइनाइट इंटीग्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। ऐसे ही अगला देखो, अ कंडक्टर हैज अ कांस्टेंट ऑफ 5 एम्पियर, कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास अ फिक्स पॉइंट ऑन द कंडक्टर इन 1 मिनट? चलो बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। एक कंडक्टर का कांस्टेंट करंट है 5 एम्पियर का, आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पॉइंट को क्रॉस करते हैं 1 मिनट के अंदर। वरुण बेटा इस बैच में 5 बजे सिग्नल चलता है और कल से 6:30 बजे आपका नेटवर्क्स चलेगा। चलो बताओ, फटाफट बताओ। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। प्रथमेश कह रहे हैं 1.875 इंटू 10 टू द पावर 20। चलो देखते हैं बाकी लोग भी बताओ यार। 480 इंटू 10 की पावर -19। बेटा 1 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं अभिनव? 1 से कम इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं बताओ? चलो देखें। अब देखो, अगेन चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। आप बोलोगे सर अभी आप ही ने मना किया था, अब आप ही लिख रहे हो करंट इंटू टाइम। बेटा लिख सकते हैं कब? व्हेन आई इज कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हो, लेकिन तब जबकि करंट आपका कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो 5 एम्पियर इंटू 10, 1 मिनट है, 300 कूलम। लेकिन इसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर मान लो n, तो देखो चार्ज होता है n इंटू ई। तो कितना आ रहा है ये? 1.875। ये बन रहा है भाई, ये बन रहा है 1.875 इंटू 10 टू द पावर 21। वेरी गुड। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर आपको मालूम है, टोटल चार्ज अगर आपको मालूम है, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकाल दोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात मेरी क्लियर हो गई भाई?
ये बात मेरी क्लियर हो गई भाई? सभी लोगों को जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं आपसे बात करता हूं यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं आपसे बात करता हूं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अब क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास ना ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा। इस पे फोर्स किधर लगेगा मेरे भाई? इस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप इस चार्ज को इधर मूव कराएं, सपोज एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यार इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को भेजना चाह रही है राइट हैंड साइड। आप किस तरफ लेके जा रहे हो? आप लेके जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अपोज कर रहे हैं। आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हैं। तो इस चार्ज को मूव कराने में आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? वर्क मस्ट बी डन by external agent in order to move charge against electric field, charge against इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क क्या होता है? सिंपल होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं कहता हूं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालोगे तो कैसे निकलेगा? फोर्स तो होगा QE डॉट DL, QE डॉट DL। तो अब अगर आप A से B लेके गए हो, डेल्टा W, ये हो गया भाई। A से B अगर लेके गए हो तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन विल बी E डॉट DL फ्रॉम A टू B मल्टीप्लाइड बाय Q। अब हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस सर क्या होता है? It is the work done per unit charge for moving a charge from point A to B। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन आएगा, दैट विल बी पर यूनिट चार्ज विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल शुभादीप, एक्सटर्नल एजेंट माने कि अगर मैं इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लेके जा रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा।
अभी तो देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकाला। अब मैं कहता हूं अगर एक्सटर्नल एजेंट की बात करते, सिंस external agent applies force opposite to field तो work done by external agent is equal to minus work done by field। और वर्क डन को हम लिखते हैं, या फिर ऐसा भी रहने दो, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ऐसे सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में ले जाना चाह रही थी और आप उसे लेफ्ट में ले जाना चाह रहे हो, तो जो भी वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, आपका वर्क डन उससे नेगेटिव होगा, क्योंकि आपका फोर्स उससे अपोजिट है, आपका फोर्स उससे अपोजिट है। अब आपने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V is work done by external agent per unit charge। तो ये क्या हुआ, माइनस A से B E डॉट dl, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या कहते हो, VB माइनस VA इज माइनस E डॉट dl। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे भाई, E dl cos थीटा। सर ये थीटा क्या ले आया, अब आप तो कंफ्यूज कर दे रहे हो सर। थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड dl वेक्टर। अब एक चीज समझना, if theta is 180, ध्यान से सुनना, if theta is 180, cos 180 will be -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस आया तो VB माइनस VA पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब VB ग्रेटर देन VA, VB ग्रेटर देन VA। अब अगला देखो, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, cos 0 आएगा 1, VB माइनस VA नेगेटिव होगा, तो VB विल बी लेस देन VA। इस बात से हम क्या समझ पा रहे हैं यहां पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुए तो VB विल बी लेस देन VA। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो VB विल बी ग्रेटर देन VA, VB विल बी ग्रेटर देन VA। बेटा देखो, मेरे साथ साथ लिखा करो जब मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहा हूं, और जब मैं समझाता हूं अगर कुछ छूट जाया करे तब नोट डाउन कर लिया करो, बट कान में ईयरफोन लगा के लगातार सुनते रहा करो मेरी बात को। तो देखो, इस बात से हम लोग क्या समझे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो तब VB विल बी लेस देन VA। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, VB विल बी ग्रेटर देन VA। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है। समझ में आया? Electric potential increases in a direction opposite to the electric field. Electric potential reduces in a direction same as the electric field. और देखो बेटा, साथ साथ नोट्स बनाओ, जितनी चीजें अगर कुछ एक पॉइंट्स मिस भी हो गए जो मैंने बोर्ड पे लिखे थे, वो आप बाद में भी अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं और ज्यादा स्लो हो जाऊंगा ना तो फिर होगा क्या कि इस वीडियो लेक्चर का आपको फायदा नहीं होगा। चलो अब ये वाला पॉइंट मेरा नोट डाउन करो। इफ द मोशन, या इफ वी मूव, ऐसे लिख लो, इफ वी मूव
in same direction as the electric field, if we move in the same direction of electric field, then electric potential reduces, electric potential reduces, and if we move in a direction opposite to electric field, if we move in a direction opposite to electric field, electric potential, if we move in a direction opposite to electric field, electric potential increases, electric potential increases. अच्छा, अब एक चीज देखना यार, negative charge tries to move opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तो हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट जाने की कोशिश करता है और इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल. आप ये तो जानते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है. और सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और फ्रॉम लो टू हाई वोल्टेज. समझ में आया? नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने की कोशिश करता है, या फिर ये कह दो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, या फिर ये कह दो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाने की कोशिश करता है. अगला देखो, पॉजिटिव चार्ज ट्राइज टू मूव, पॉजिटिव चार्ज ट्राइज टू मूव in same direction as electric field or in the direction of reducing voltage और फ्रॉम हाई टू लो वोल्टेज. सही है? हाई वी टू लो वी. तो बहुत सारे लोग ना ये बात डायरेक्टली याद रखते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएगा और नेगेटिव चार्ज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाएगा, लेकिन उसका प्रूफ सारा का सारा इतना होता है. प्रूफ छोटा नहीं है, प्रूफ काफी लंबा है. समझ में आया ना मेरी बात? तो अब देखो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया VB माइनस VA सही है. अब देखो, if we assume मैंने देखो ये वाला पार्ट ना आपका EMT से उठा लिया है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो. अगर आप ये कह रहे हो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल आपका जीरो है, तो अगर आप ए वाला पोटेंशियल इंफिनिटी पे मान लो, सॉरी ए वाला आपने इंफिनिटी पे अगर मान लिया, ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल क्या हो गया, एक पर्टिकुलर चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के बी तक आने में जो पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा. तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हुआ बेसिकली कि चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर
पॉइंट। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया ना? नहीं नोट डाउन किया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके नोट डाउन कर लो, या चलो इसको मैं यहीं लिखा रहने देता हूं, आप लोग लिखो एक स्टेटमेंट। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is defined as the work done, is defined as the work done per unit charge, work done per unit charge in bringing a charge from, in bringing a charge from infinity to a particular point, in bringing a charge from infinity to a particular point, from infinity to a particular point। तो देखो, अगर दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में मूव कराओगे तो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आओगे तो दैट विल बी पोटेंशियल। समझ आया दोनों में फर्क? पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज जब इंफिनिटी से एक पॉइंट तक आता है। अब दो फाइनाइट पॉइंट के बीच में जाता है तो वहां क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड फॉर मोशन, फॉर मोशन बिटवीन टू फाइनाइट पॉइंट्स, फॉर मोशन बिटवीन टू फाइनाइट पॉइंट्स, whereas potential is defined, whereas potential is defined for motion between infinity to a particular point, between infinity to a particular point। क्लियर हुआ? तो भाई यहां पे हमें पोटेंशियल क्लियर हो गया, यहां पे हमें क्या क्लियर हो गया? पोटेंशियल। अब देखो, आप लोग एक टर्म पढ़ते हो ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? एक जो आपका सेल है या बैटरी है उसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह देते हैं ईएमएफ। बात को समझना, whenever there is zero current, the potential difference between terminals of a battery is called as EMF। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो। whenever zero current flows, whenever zero current flows through a battery, whenever zero current flows through a battery, the potential difference between its terminals, the potential difference between its terminals is called as EMF, is called as EMF। चमका भाई यहां तक? ये बात सबको चमकी बढ़िया तरीके से? EMF क्या होता है? बहुत सारे लोग ना मुझसे EMF और वोल्टेज में डिफरेंस पूछते हैं। तो बेटा EMF कुछ भी नहीं है, एक बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन कब? जब जीरो करंट की बात होगी, कोई चार्ज जब फ्लो नहीं कर रहा है, then whatever is the potential difference between the two terminals, that is called as EMF। अच्छा, अब एक चीज और देखो मेरे भाई, कि अगर हम बात करें वर्क डन बाय अ बैटरी, देखो क्या होता है, किसी भी नेटवर्क में जो एनर्जी सप्लाई करती है ना, वो होती है हमारी बैटरी। ठीक है, वो होती है हमारी बैटरी। मेरे भाई देखो गोलू, मैं तो डायरेक्टली VAB को लिखता हूं, VA माइनस VB, मैं इसमें कोई कंफ्यूजन रखता ही नहीं हूं। अब वर्क डन बाय अ बैटरी कैसे निकालोगे? आप कहते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? यही डेफिनेशन अभी दी है ना आपने। तो ऐसे ही हम कह देते हैं एनर्जी
supplied by a battery, energy supplied by a battery is equal to work done by battery, बैटरी का वर्क डन विच इज इक्वल टू EMF इनटू चार्ज सप्लाइड। देखो यहां पे क्या मतलब हुआ, अगर एक बैटरी ले ली जाए, अगर यहां पे एक बैटरी ले ली जिसका EMF E है, अब ये चार्ज सप्लाई कर रही है Q, तो वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड, वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड इज Q इंटू E, इज Q इंटू E। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई भाई मेरे भाई। कुंदन बेटा करंट जो है ना वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट को स्केलर बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। तो वर्क डन बाय बैटरी, देखो ये क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा जब मैं कैपेसिटर की बात करूंगा कि बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, आप बोलोगे दैट इज Q इंटू E, Q इंटू E। ये E क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये EMF है, EMF। ठीक है, तो देखो आजकल हम आज के दिन तो देखो हम लोग यहीं तक रखेंगे, हम लोग इसके बाद जो है ना पावर के बारे में बात करेंगे, बट पावर के लिए साइन कन्वेंशन की बात आएगी, कब एक पावर डिलीवर होती है, कब पावर आपकी एब्जॉर्ब होती है, ये सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। बात समझ रहे हो, ये सब चीजों पे बातें होंगी लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होंगी। तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। कल से क्लास, ध्यान से नोट डाउन कर लो, कल से क्लास स्टार्ट होगी 6:30 बजे। ठीक है, कल से हम 6:30 बजे स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? और आपके लिए देखो मैंने क्वेश्चन भी बना रखे हैं, डोंट वरी। तो बेटा देखो जैसा मैंने बताया, आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो क्योंकि 17 तारीख से नया बैच आ रहा है और उसके अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लस पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको बहुत बेहतरीन वे में एनालॉग सीखने मिलेगा। तो अगर आप प्लस पे आना चाहते हो तो इमीडिएटली अंकित ESE कोड लगाओ, 27 to 25 में आप प्लस पे आ सकते हो। 1 ईयर 18 मंथ्स के लिए 34,650 और 2 ईयर के लिए 39,600। 2 ईयर के लिए जाना पर मंथ कॉस्ट मिनिमम होती है और बिना किसी इंटरेस्ट के आप EMI पे ले सकते हो, जहां पे आपको डेबिट कार्ड पे भी मिल जाएगा। इंद्रनील बेटा मैंने नोट्स में लिखवा दिया है डिफरेंस क्या होता है EMF, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज में। वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। EMF क्या है, एक बैटरी का इंटरनल वोल्टेज है या बैटरी के टर्मिनल्स का वोल्टेज है, बट विदाउट एनी करंट। अगर देखो आप आइकॉनिक के लिए आते हो तो पर ईयर का कॉस्ट होगा, आपका फीस होगा 45 to 25, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए जाना यार, मल्टीपल एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे और ये बिना इंटरेस्ट के EMI पे ले सकते हो ऑन डेबिट कार्ड। और ये देखो ये है मेरी अनअकैडमी ID यार, @Ankit2047। यहां पे आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां मैं क्रिएट्रिक्स चैनल के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं और इस चैनल के नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं। ठीक है भाई, सो थैंक यू एवरीबॉडी यार। कल के लिए सब बच्चों को इन्फॉर्म जरूर कर देना, आप लोग शेयर कर देना कल का लेक्चर की कल 6:30 बजे होने वाला है। ठीक है, कर सकते हो प्रथमेश, AK चक्रवर्ती इज अ गुड बुक फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीबॉडी।